नमस्ते साथियों। आइए आज के इस कालखंड में इस वीडियो में विद्यालयों हेतु क्रय की प्रक्रिया, जिसके संदर्भ में राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं, आइए जानते हैं साथियों कि किस तरह से हमको विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को विद्यालय के लिए क्रय करना चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस पहली स्लाइड में, क्रय की प्रक्रिया के अंतर्गत राज्य शिक्षा केंद्र के दिशा निर्देशों अनुसार कहा गया है कि यह विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि जरूरी नहीं है कि आरएसके के द्वारा सुझाए गए समस्त कार्य प्रत्येक शाला में किया जाना आवश्यक हो। सामग्री या कार्य या गतिविधि एवं कार्य की प्राथमिकता या फिर आवश्यकता के आधार पर कक्षा 1 से 8 की शालाओं में पूर्ववत मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियम तथा अन्य एकीकृत शालाओं में समग्र शिक्षा वित्तीय मैन्यूल का पालन करते हुए क्रय किया जाना आवश्यक है। साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा सुझाव दिए गए हैं कि किन किन क्षेत्रों में व्यय किया जाना चाहिए, और यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक विद्यालय में वो कार्य हो ही। कुछ विद्यालय में हो सकता है कि कुछ कार्य ना हो, किसी विद्यालय की दूसरी आवश्यकता हो, तो आवश्यकता के अनुसार ही जो क्रय है वो किया जाना चाहिए, और जो पालन है वो मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियम का ही पालन करना चाहिए। इस स्लाइड में देखिएगा, निम्न बिंदुओं पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। पहला बिंदु है, सत्र 2021-22 में एक परिसर एक शाला अर्थात ईपीईएस हेतु राशि मुख्य शाला के खाते में जारी की जाएगी। अर्थात जो मुख्य शाला सबसे वरिष्ठ शाला है ईपीईएस में, उसी शाला के खाते में राशि जारी की जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि प्राथमिक और माध्यमिक एक हुए हैं अर्थात ईपीईएस के तहत एक शाला हो गई है, तब माध्यमिक शाला के खाते में ही राशि जारी की जाएगी। दूसरा बिंदु है, सर्वप्रथम शाला प्रबंधन समिति की बैठक शासन के प्रावधान अनुसार एसएमडीसी या एसएमसी आयोजित की जाकर शाला की वास्तविक आवश्यकता का आकलन किया जाए। साथ ही उसमें कहा गया है कि सर्वप्रथम हम बैठक आयोजित कर ले एसएमसी की, इसके पश्चात हम विद्यालय की कौन सी अनिवार्य आवश्यकता है उसका आकलन कर लें। तीसरा बिंदु है, बैठक में ही आवश्यकता अनुसार क्या क्या कार्य अर्थात सामग्री क्रय किया जाना आवश्यक है, औचित्य के आधार पर इसका निर्णय लिया जाए। जैसा कि हमने ऊपर ही बताया साथियों, विद्यालय के लिए जिन वस्तुओं की जिस चीज़ की अनिवार्य आवश्यकता है, उसी आधार पर हमको यह निर्णय लेना है कि किस क्षेत्र में खर्च करें। चौथा बिंदु है, लिए गए निर्णय को शाला प्रबंध समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण में दर्ज किया जाकर उपस्थित सदस्यों को पढ़कर सुनाते हुए उनके हस्ताक्षर लिए जाएं। साथियों, ये प्रक्रिया तो हम करते आ रहे हैं। आगे देखते हैं पांचवा बिंदु, क्रय के बाद अकादमिक समिति के सदस्यों को बुलाकर सामग्री के क्रयादेश के अनुसार सत्यापन करा ले। इसके बाद शाला प्रबंधन समिति के सचिव द्वारा अर्थात जो प्रधान पाठक होते हैं उनके द्वारा उक्त सामग्री को स्टॉक रजिस्टर अर्थात भंडार पंजी में दर्ज किया जाए। दुकानदार को भुगतान यथासंभव अकाउंट पेई अर्थात रेखांकित चेक के माध्यम से ₹1000 शाला आकस्मिक व्यय के लिए विद्यालय के किसी एक शिक्षक को अग्रिम चेक के माध्यम से दिया जाए। उनके द्वारा इस राशि के आकस्मिक व्यय पर देयक प्राप्त करें तथा इस अग्रिम राशि का समायोजन किया जाए। राशि ₹1000 से अधिक होने पर बैंक चेक या ऑनलाइन या आरटीजीएस आदि से ही अनिवार्यतः भुगतान करें। साथियों, इस संबंध में हमको जानकारी है, यदि राशि 1000 रुपये से कम की है तो हम विद्यालय के किसी शिक्षक को अग्रिम चेक के माध्यम से नगद ले सकते हैं, और फिर हम उस आधार पर यानी विद्यालय की आवश्यकताओं के आधार पर व्यय कर सकते हैं। किंतु 1000 रुपये से अधिक की राशि को व्यय करना है तो हमको चेक ही इश्यू करना होगा, या जैसा कि यहाँ पर बताया गया है ऑनलाइन या आरटीजीएस के माध्यम से भी भुगतान कर सकते हैं। ठीक है, अगला बिंदु देखिएगा यहाँ पर, छठवां बिंदु, यदि प्रदाय की गई सामग्री सत्यापन के दौरान क्रय आदेश के अनुसार नहीं पाई जाती है तो दुकानदार को इसे लौटाते हुए आदेश के अनुरूप सामग्री प्राप्त करें। साथियों, यदि आप किसी दुकानदार को निर्देश देते हैं, क्रय आदेश देते हैं कि आपको अमुक सामग्री चाहिए, और दुकानदार के द्वारा सामग्री आपको जब प्रेषित की जाती है तो आप अवश्य देखिए कि वाकई जिस प्रकार की सामग्री की हमने मांग की थी उस आधार पर सामग्री है या नहीं है। यदि
नहीं पाई जाती है तब दुकानदार को लौटाते हुए आदेश के अनुरूप ही सामग्री लेना है। 7वां बिंदु है स्व सहायता समूह के माध्यम से ही सामग्री करने को प्राथमिकता दी जाए। तो साथियों, जो स्व सहायता समूह है उसके माध्यम से यदि सामग्री क्रय की जाती है तो हमको अधिक प्राथमिकता देनी है। अगला बिंदु है 8वां, भुगतान पश्चात रसीद प्राप्त कर वाउचर फाइल में लगाएं। क्रय सामग्री के बिल, वाउचर आदि को वाउचर फाइल में संधारित कर क्रय की गई सामग्री को स्टॉक रजिस्टर अर्थात भंडार पंजी में दर्ज किया जाएगा। शाला प्रबंधन समिति एसएमडीसी या एसएमसी के सचिव और अध्यक्ष द्वारा अपने हस्ताक्षर से संलग्न निर्धारित प्रारूप में जन शिक्षक के माध्यम से जिला शिक्षा केंद्र एवं जिला शिक्षा अधिकारी को उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजेंगे। उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की जिम्मेदारी सहायक परियोजना समन्वयक, वित्त एवं अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक की होगी। प्रत्येक शाला में प्रदाय राशि के व्यय का त्रैमासिक उपयोगिता प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से किया जाएगा तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर व्यय राशि के समायोजन किया जाएगा। सभी शालाओं के उपयोगिता प्रमाण पत्र क्रम से नस्ती में रखे जाएंगे। साथियों, जैसा कि इस बिंदु में कहा गया है कि जो हमको बिल प्राप्त होगा, रसीद प्राप्त होगी, उसको वाउचर फाइल में विधिवत तरीके से लगाना है। जैसा कि जो वाउचर हैं उनको निरस्त करने की क्या प्रक्रिया होती है उसके बारे में पूर्व के वीडियोस हमने चूँकि जानकारी दी है, तो हमको वाउचर फाइल में इन्हें लगाना है। साथ ही जो सामग्री है उसको भंडार पंजी में भी अंकित करना है। ठीक है। और रही बात उपयोगिता प्रमाण पत्र की, तो अध्यक्ष और सचिव के हस्ताक्षर से त्रैमासिक रूप से उपयोगिता प्रमाण पत्र हमको जन शिक्षक के माध्यम से जिला शिक्षा केंद्र को प्रेषित करना है। ठीक है। तो साथियों, इस तरह से कुल 8 बिंदु राज्य शिक्षा केंद्र के दिशा निर्देश में दिए गए हैं। आशा करता हूं आज के इस वीडियो की जानकारी आपको काफ़ी उपयोगी और महत्वपूर्ण लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।